भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करिएगा। निवेदन करना मेरा कार्य है, हृदयंगम करना आपका कार्य है। कल तक आपके साथ गीता के 3 अध्याय के 20वें श्लोक की चर्चा चली। आज आपके साथ 21वें श्लोक की चर्चा करेंगे। 21वें श्लोक में भगवान क्या बताने जा रहे हैं आप और हम सब लोगों को। अब ऐसा मत समझिएगा कि भगवान अर्जुन को गीता सुना रहे हैं। अर्जुन की जगह आप और हम सब लोग अपने आप को ये मान के चलें कि परमात्मा के शब्द हमारे लिए हैं। 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं यत यत आचरति श्रेष्ठः तत तत एव इत्र जनः। यत यत आचरति श्रेष्ठः तत तत एव इत्र जनः सा यत प्रमाणन्ते कुरुते लोकम तत् अनुवर्तते। क्या मतलब, आप और हम लोगों में भी बहुत संत महात्मा श्रेष्ठ पुरुष पूजनीय पुरुष पैदा हुए। तो भगवान कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतते रखते हैं। क्या मतलब इस बात का, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस संसार में आप और हम लोग वही कार्य करना पसंद करते हैं जो हमारे पूर्वजों का हमारे लिए एग्जाम्पल बन के गए। हमारे ही परिवारों में बहुत ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ महापुरुष भी हुए हैं
वो जो आचरण हमें बता के गए। तो श्रेष्ठ पुरुष का आचरण जीवन में उतारना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका? श्रेष्ठ पुरुष का। माइक संसार के लोग, मायाबद्ध जीव लोग, चाहे वो कोई भी क्यों ना रहा हो, हमें उनके लकीर का फकीर नहीं बनना। अब श्रेष्ठ पुरुष कौन होता है? वही है, अब ध्यान दीजिएगा। अभी आप लोग हम देखेंगे, आपके हमारे घर परिवार में पिछली कितनी पीढ़ियों में कोई ना कोई ऐसा संत, कोई ना कोई ऐसा श्रेष्ठ पुरुष जरूर आया होगा। तो श्रेष्ठ पुरुष किसे कहते हैं? जो संसार, एक एक शब्द पे ध्यान देना, श्रेष्ठ पुरुष की पहचान। अगर आपको पूर्वजों का नहीं भी पता तो आप श्रेष्ठ बन जाइए। ये मत सोचिए मैं कल तक क्या था, आज आपको बनने का मौका मिला है। श्रेष्ठ पुरुष वही जो संसार माने शरीर आदि पदार्थों को और स्वयं अपने स्वरूप को तत्व से जानता है, जिसे माया का और आत्मा का ज्ञान हो चुका है। अब आप समझ गए। अब आप सत्संग के अंदर आकर के आप सबको ये ज्ञान हो चुका है कि मैं शरीर नहीं हूँ, संसार से मेरा संबंध नहीं है, मैं आत्मा हूँ और मेरा संबंध परमात्मा से है। अगर हमारे पूर्वजों में कोई श्रेष्ठ है, उसका आचरण तो हमें करना ही चाहिए। लेकिन क्योंकि आप और हम लोग गीता का, भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, हमें भी श्रेष्ठ बनकर अपने परिवार में मिसाल कायम करके जाना चाहिए। अपना तो कल्याण करेंगे ही, आने वाले परिवार के सदस्यों का भी कल्याण होगा। तो हमने आपसे निवेदन किया, श्रेष्ठ पुरुष कौन? जो संसार और शरीर जानता है कि माया का शरीर, माया का संसार, स्वयं अपने स्वरूप को मैं परमात्मा का अंश, परमात्मा चेतन, मैं चेतन, परमात्मा सुखदाता, मैं सुखदाता का अंश तत्व से जानता है। उसका ये स्वाभाविक अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? अब देखिएगा, आप और हम लोगों के ऊपर ये बात आ रही है, क्या आपको और हमको ये अनुभव होता है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, कुटुंब, जमीन आदि पदार्थ संसार के हैं? एक एक शब्द पे ध्यान देना भैया। और सबसे निवेदन करूंगा, कहीं पर भी आपको कोई रुकावट नज़र आए, समझ में थोड़ी सी ना समझी हो तो तुरंत पूछिएगा। श्रेष्ठ पुरुष का स्वाभाविक अनुभव, यानी आपको और हमको अनुभव होना चाहिए, मैं शरीर नहीं हूँ, ये इंद्रियां मैं नहीं हूँ, मन भी मैं नहीं हूँ, बुद्धि भी मैं नहीं हूँ, धन भी मैं नहीं हूँ, कुटुंब भी मैं नहीं हूँ, जमीन आदि ये पदार्थ भी संसार के हैं, अपने नहीं हैं। बस इतनी सी बात। अच्छा, इतनी सी बात क्या? जो तुम्हारा नहीं है उसे अपना मत मानो, जो तुम्हारा है उसे अपना मानो। हमारा नित्य संबंध भगवान से, नित्य संबंध, लेकिन अज्ञानता के बस आप और हम लोगों ने
अपने को शरीर माना और संसार को अपना माना। अगर मैं शरीर हूं तो कितने ही संत महात्मा मुझे रटाएं, मैं संसार को ही अपना मानूंगा। तो जिस प्रकार आपको आत्मज्ञान हो जाए, बस तुरंत आपका ये माया का बंधन इसी देह में खत्म हो जाएगा, भगवत प्राप्ति इसी देह में हो जाएगी। आज अनुभव करोगे तो आज भगवान मिला। आप देखो, आप और हम लोग अपना मकान अनुभव करते हैं तो मकान मिला हुआ है। जहाँ जहाँ मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। ये मन माया का बेटा है, ये संसार में ही लगेगा। इसलिए मैंने कहा मन बुद्धि धन कुटुंब जमीन आदि संसार के हैं, मेरे नहीं हैं। इतना ही नहीं, वो श्रेष्ठ पुरुष त्याग वैराग्य प्रेम ज्ञान सद्गुण आदि की भी अपना नहीं मानता। अब ध्यान से सुनिएगा, श्रेष्ठ पुरुष त्याग भी अपना नहीं मानता। जब मेरी कोई वस्तु है नहीं तो मैं क्या त्याग करूंगा, आप बताइए। आप हम लोग बोलते अब हमने सब कुछ त्याग दिया, ये भी अज्ञानता है। जब आपने मान लिया कि मेरा कुछ है ही नहीं, तेरा तुझको अर्पण, तो त्याग क्या, वैराग्य क्या। जब मेरा संबंध परमात्मा से है, अब वैराग्य की भी आवश्यकता नहीं। अपने आप भगवान से राग हो गया, अपने आप वैराग्य हो गया। प्रेम, ये ज्ञान सद्गुण आदि को भी अपना नहीं मानता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि उन्हें भी अपना मानने से व्यक्तित्व की पुष्ट होता है। मैं ज्ञानी हूँ, इसका मतलब मैं अपने को शरीर मानता हूँ। और आत्मा का ज्ञान तो आत्मा का ज्ञान, मैं अंगूठा टेक हूँ, मुझे राम बोलना भी नहीं आता। वाल्मीकि को राम बोलना नहीं आया, लेकिन गुरु की शरण में जाकर मरा मरा बोल के भगवत प्राप्ति कर गए। इसलिए ये मत समझिएगा कि ज्ञान से भगवान मिलते हैं। अपना नहीं मानता, क्योंकि उन्हें भी अपना मानने से आपका व्यक्तित्व पुष्ट होता है। जो तत्व प्राप्ति में बाधक है, सबसे ध्यान दो, हमारे जीवन में तत्व प्राप्ति में बहुत बड़ा बाधक है। तत्व प्राप्ति में ये बहुत बड़ा बाधक है। कहत कठिन समझत कठिन। भगवान को पाना कठिन नहीं है, क्योंकि भगवान थे, भगवान हैं, जो मिले हुए हैं। लेकिन जहाँ जहाँ अपनापन माना हुआ है, उनको त्यागना मुश्किल पड़ रहा है। अन्यथा क्या होगा, अगर आप कहोगे मैंने त्याग किया, तो आपके अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा, मैं त्यागी हूँ। आपको संसार से राग नहीं रहा, तो क्या आएगा, मैं बैरागी हो गया। अरे बाबा, जब परमात्मा का प्रेम हो गया तो वैराग की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सारा संसार भगवान ही बना हुआ है। मैं सेवक हूँ, मैं भक्त हूँ आदि भाव भी व्यक्तित्व को पुष्ट करने वाले होने वाले के कारण तत्व प्राप्ति में बाधक है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, हमारे को अपने परिचय जानने में ये सब चीज़ें बाधक हैं। राजकुमार जी, आपके मोबाइल की आवाज़ खुल गई है भाई, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। तत्व प्राप्ति में ये भी बाधक हैं, और आप और हम लोग
त्यागी बनना है, लेकिन त्यागी मानना नहीं। भगवान से राग हुआ तो अपने आप संसार से वैराग्य हो जाएगा, अपने आप। अपने को सेवक नहीं मानना। अच्छा, हम अपने को सेवक भी नहीं माने। आप बताओ, आप कैसे सेवक हो? शरीर सेवा करता है, आप शरीर हो। हाँ, ये बात तो सही है, हम शरीर तो नहीं है, हम तो आत्मा है। तो अपने को सेवक क्यों मान रहे हो? जो चीज आप हो ही नहीं, सेवा तो आत्मा तो करती नहीं, शरीर करता है। मैं भक्त हूं, इसका मतलब अभी शरीर का ज्ञान है कि मैं भक्त हूं, आत्मा का तो संबंध अपने आप भगवान से हो गया। ये भाव भी तत्व प्राप्ति में बाधक हैं। अब आप सोचिएगा, धीरे धीरे आपको वो सब बातें सुनने मिलेंगी जो अब तक नहीं सुनी। तो शेष पुरुष में, महान पुरुष में जड़ता के संबंध से होने वाले, ध्यान दीजिएगा, जड़ माने माया के संबंध से होने वाले व्यष्टि अहंकार, किसी प्रकार का भी अहम, मैं भक्त हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ये सब दोष के कारण है। अहंकार तो होता ही नहीं, और समष्टि अहंकार व्यवहार मात्र के लिए होता है, जो संसार की सेवा में लगा रहता है। क्योंकि अहंकार भी संसार का ही है, अहंकार आत्मा को कभी नहीं होगा। आत्मा को कभी अहंकार नहीं होगा। मैं आपको बताना नहीं चाहता, बहुत सारे संत महात्माओं को भी अहंकार हो जाता है। मेरे इतने शिष्य हैं, ये अहंकार हो गया। मैं इतना ज्ञानी हूं। अभी एक दिन टीवी के ऊपर कोई महाराज बोल रहे थे, मैंने इतने बार रामायण का पाठ किया, ये तो अहंकार हो गया। हमारा तो रोज जन्म होता है और रोज मृत्यु होती है। ये शरीर को मैं मानना अहंकार का ही कारण है। देखिए, खाली आपको शब्दों में सुनाना हो तो बहुत सरल है। मैं आपको शब्दों में तो बहुत कुछ बता दूंगा, लेकिन उससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा आत्मज्ञान से। बिना आत्मज्ञान के कल्याण नहीं होता। ये जीव इसी प्रकार से अनंत अनंत जन्मों से भटक रहा है। हमारे को एक देवी जी मिली, वो कहती हैं, हम नव दुर्गा में सप्तशती का पाठ करते हैं, हमारे को कंठस्थ हो गई। मेरे का वैसे ही हो गई जैसे 10 साल के बच्चे को हनुमान चालीसा कंठस्थ हो जाती है। ये शब्दों को रटने से, आरतियों को रट लेने से, ये मत समझना कि आपको आत्मज्ञान हो गया है। ऐसे बहुत से लोग हैं संसार में जिन्हें पूरी गीता रटी हुई है, पूरी रामायण रटी हुई है, हमें तो एक श्लोक पूरी पता, एक चौपाई का याद नहीं रहता। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, हमें रट्टू तोते नहीं बनना। अब ध्यान दो, गहराई से समझने का प्रयत्न करो। और गहरी बात बताने जा रहा हूं दोबारा से। संसार से मिले हुए, बस इतना समझ लो,
संसार से क्या क्या मिला। अब तो आप सब लोगों का तजुर्बा हो चुका होना चाहिए। शरीर मिला, हाँ मिला। धन मिला, हाँ मिला। परिवार मिला, हाँ मिला। पद मिला, योग्यता मिली, अधिकार आदि सब पदार्थ सदुपयोग करने अर्थात दूसरों की सेवा में लगाने के लिए मिले। जो भी कुछ आपके पास है वो सेवा के लिए मिला है। जो उपभोग करने अथवा अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं मिला। अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं मिला। पूछिए मिश्रा जी। लेकिन ये है जैसा आपके पुराने प्रवचनों से रहा जी, संसार में आपको पिता, माता, पुत्र, पुत्री ये सभी संसार से मिला हुआ है ना। बिल्कुल संसार से मिला हुआ है। तो इनको सेवा में कैसे लगा सकते हैं? है ना, ना इनको सेवा में नहीं लगाना, उनसे सेवा सीखनी है। आप जब बच्चे थे उन्होंने आपकी सेवा की, आप अपने बच्चों की सेवा कर रहे हो। अच्छा, ये इस तरह से आप समझिए, मेरे पिताजी ने 50 करोड़ कमाए, अब मैं 500 करोड़ कमाऊंगा, ये अज्ञान हो गया। ये मैंने उनसे अहंकार ले लिया, अज्ञान ले लिया। मेरे पिताजी को सुंदरकांड पूरा रटा हुआ था, मैं अखंड रामायण रट के रहूंगा, तो इसका मतलब अहंकार आ गया हमारे अंदर। ये तो अहंकार में है। हाँ, बस इसीलिए हमने आपसे कहा जो भी कुछ मिला है संसार से, आप देखो सारे रिश्ते, लेकिन उन रिश्तों की कीमत कब तक है? जब तक उसमें परमात्मा है। और जब तक आपका शरीर है तभी तक बस ये रिश्ते शरीर के। मेन चीज है, अगर आत्मा ना हो तो शरीर क्या करेगा? अब आप बता देता हूँ, अब और सुन लीजिएगा। मिश्र जी आपने पूछा है, इसका जवाब सुनिएगा। आपने कहा मैं माता पिता मिले संसार से, परमात्मा से मिले या के संसार से मिले? आप बताइए। नहीं, जब आप मंदिर में बोलते हो त्वमेव माता से पिता तुमेव, तो हमें परमात्मा से ही माता मिलती है, परमात्मा से ही पिता मिलते हैं। अब हमारी गलती है कि हम शरीर को पिता मानते हैं, शरीर को माता मानते हैं, क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं। हमें पत्नी मिली परमात्मा से, पति मिला परमात्मा से, बच्चे मिले परमात्मा से। हम मुश्किल क्या है, हमें अज्ञान था कि शरीर मानते थे अपने को, इसलिए संसार से मिले। तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि हमारा पता कि हमको सेवा करनी है पिता की। नहीं, पिता की सेवा करना तो भगवान की सेवा है। ये भगवान की सेवा मान के अब आप मुझे बताइए, कि आपको अपना कर्तव्य आपके माता पिता ने आपके शरीर की सेवा की, आप उनके शरीर की सेवा कर रहे हो, लेकिन कब तक? आप बताइए, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी माता को बच्चा मरा हुआ पैदा हो जाता, वो उसकी सेवा करती? नहीं करते। क्या करती? 9 महीने पेट में रखने के बाद भी बाहर निकलते ही डॉक्टर कहता मरा हुआ है, तुरंत कह देती ले जाओ। हाँ, तुरंत क्या करते। इसी प्रकार क्या मतलब हुआ, माता ने भी किसकी सेवा की? जिसमें परमात्मा अंदर था। और आपने गीता में सुना कि भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वम, ये सारा संसार मैं बना हुआ हूँ। तो हर बच्चा, हर बड़ा, हर माता, हर पिता सब भगवान के ही तो रूप हैं। हम कहते हैं त्वमेव सर्वम, सब कुछ तुम ही बने हो भगवान। ये छोटी छोटी सी बातें हैं भाई, और अच्छा है आप पूछते हो, हमें खुशी होती है। तो कहते हैं संसार से मिला हुआ शरीर, धन, परिवार, पद, योग्यता, अधिकार आदि सब सदुपयोग करने अर्थात दूसरों की सेवा में लगाने के लिए मिले हैं, अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं।
जो इन्हें अपना और अपने लिए मानकर इनका उपभोग करता है उसको भगवान चोर कहते हैं। गीता के 3 अध्याय के 12वें श्लोक में आया था कि वो चोर है जो भगवान की कृपा से संसार से मिली चीज को अपना मानता है। ये सब पदार्थ समष्टि के हैं, व्यष्टि के कभी किसी प्रकार नहीं। वास्तव में इन पदार्थों से हमारा कोई संबंध नहीं। श्रेष्ठ पुरुष के अपने कहलाने वाले, ध्यान से सुनो, श्रेष्ठ पुरुष का क्या एग्जाम्पल है? अपना कहलाने वाला शरीर। ध्यान दीजिएगा, अपना कहलाने वाला शरीर पदार्थ संसार के होने से स्वतः स्वाभाविक संसार की सेवा में लगते हैं। अगर आप इसे अपने शरीर को संसार का मानोगे तो संसार की सेवा में लगाओगे। आप अपना मानोगे तो उसमें स्वार्थ आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य संपूर्ण प्राणियों के हित में उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। हमारा जीवन का ध्येय होना चाहिए संपूर्ण की सेवा करना। सब कुछ परमात्मा का है। अब छोटी सी एक लीला सुन लीजिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो विष्णु के सभी अवतारों के पूर्ण रूप माने जाते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु के सभी अवतारों के भी पूर्ण माने जाते हैं। प्रभु नील जल के भीतर एक विशाल कछुए कुर्म पर विराजमान हैं। ये दृश्य हमें समुद्र मंथन की उस पावन कथा की याद दिलाता है, जब धैर्य और स्थिरता की आवश्यकता थी। कथा का सार क्या है? एक समय की बात जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हो रहा था। कोई देवता भगवत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन नहीं कर रहा था। कोई राक्षस समुद्र मंथन मेहनत इसलिए नहीं करता कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। उनका देता अमृत प्राप्ति करने का, यानी अब हम मरेंगे नहीं, अमर हो जाएंगे। लेकिन आप सब लोगों ने सुना अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हो रहा था। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, लेकिन उसे समुद्र की गहराई में थामने के लिए कोई आधार नहीं था। तब भगवान विष्णु ने कुर्म यानी कछुए का अवतार लिया और अपनी पीठ पर विशाल पर्वत को धारण किया। तो भगवान जगन्नाथ उसी कुर्म की पीठ पर सुखपूर्वक विराजमान हैं। उनके बड़े बड़े, ध्यान से सुनिएगा, उनके बड़े बड़े, अगर आप कभी गए हों जगन्नाथ जी, गोल नेत्र ब्रह्मांड की व्यापकता को दर्शाते हैं। हम लोग दर्शन तो कराते हैं, लेकिन क्या जाने भगवान के नेत्र पूरे ब्रह्मांड की व्यापकता को दर्शाते हैं। उनके हाथों में शंख चक्र और अमृत कलश है, जो ये संदेश देता है, जो भक्त धैर्य कुर्म का प्रतीक के साथ जीवन के संघर्षों को झेलता है, जो जीव कछुए की तरह जीवन के संघर्षों को झेलता है, प्रभु स्वयं उसे अमृत और मोक्ष प्रदान करते हैं। हमें क्या भाव लेना चाहिए इससे? हे जगत के स्वामी, आप ही जल में हो, आप ही थल में हो। जब संसार का भार बढ़ता है, आप ही आधार बनकर उसे संभालते हो।
कुर्म रूप में, कछुए के रूप में आपका धैर्य और जगन्नाथ रूप में आपकी मुस्कान भक्त के जीवन का सहारा है। आप और हम लोग भगवान का दर्शन तो कर आते हैं, लेकिन आप और हम लोग गहराई तक नहीं जा पाते कि उसके पीछे छुपा हुआ रहस्य क्या है। भगवान के उस स्वरूप का भावार्थ हम कैसे समझें? ये तो संत महात्माओं की कृपा है भगवान की लीलाओं को हमारे हृदय तक पहुंचाने के लिए। वो अनेक प्रकार के भावों से हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, एक एक शब्द को ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा और 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए। इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हरि ओम नमो नारायणाय।